दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जय माँ सरस्वती जी की। आज का जो हमारा कोटेशन है वह संबंधित है किससे दोस्तों? क्या कह रहा है कि सफल वही होते हैं। ठीक है दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो क्या करते हैं, दूसरों की बातों पर नहीं ध्यान देते, जबकि क्या करते हैं, वह खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको सक्सेस पानी है ना, तो केवल और केवल अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा कीजिए। बाकी दुनिया का तो क्या है, वो कहती थी, कहती है और कहती ही रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वह स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला जो हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रपति था। तो दोस्तों कौन था? बुतरोज घाली था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यदि हम संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की बात करें तो क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। यदि बात की जाए दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य है क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और आर्थिक रूप से मदद प्रदान करना, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य होता है। यदि बात की जाए दोस्तों, इसके अंतर्गत कितने शामिल हैं, तो दोस्तों 193 मेंबर देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। यदि बात की जाए दोस्तों, लास्ट का जो सबसे सदस्य है, वह सबसे लास्ट में शामिल हुआ, वह कौन है, तो दोस्तों कौन है? दक्षिणी सूडान है। और यदि बात की जाए दक्षिणी सूडान की राजधानी की, तो दोस्तों क्या है, जुबा इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास कौन सा? व्हाइट टाइगर का लेखक है, राइटर कौन है? तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर है। अरविंद आड़क जी जो हैं व्हाइट टाइगर के जो हैं लेखक हैं। यदि बात करें दोस्तों बुकर पुरस्कार की, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रचार करने के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। जो इसको पा लेता है उसकी पूरे विश्व में जो है इसकी ख्याति बन जाती है। यदि बात की जाए दोस्तों इसकी स्थापना की, तो 1969 से दोस्तों यह दिया जा रहा है। 1969 से जो है इसको दिया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि वर्ल्ड, दोस्तों कह रहा है WTO का मुख्यालय कहाँ है। यदि बात की जाए दोस्तों WTO की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय, जो हेड क्वार्टर है, वह कहाँ पर है, तो दोस्तों जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। यदि बात की जाए दोस्तों कौन सी सन में हुई, तो 1995 में जो है WTO की स्थापना की गई है। और दोस्तों यदि बात की जाए इसके महानिदेशक कौन है, तो अकांजी ओकाजा जो है, इवेला जो है इसके जो है डायरेक्टर है, इनकी मुख्यालय की जो है डायरेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में, ठीक है, क्या कह रहा है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। बात की जाए दोस्तों महिला प्रधानमंत्री, देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आया उसको कैच करिए, उसको पकड़िए और हमेशा उसे याद रखिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। कौन है? श्रीलंका की है। और इनका नाम की बात की जाए तो क्या नाम है? एस भंडार नायका इनका नाम है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीसो, ठीक है दोस्तों, पीसो किस देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर है। किसकी है? मैक्सिको की। दोस्तों बात की जाए दक्षिण कोरिया की, ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन, जापान की युआन और इटली की क्या है? यूरो इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में हमें 4 मुद्राओं, 4 करेंसी के बारे में पता चल गया है। दोस्तों पढ़ाई करने का यही तरीका है, जब भी पढ़ें ऐसा पढ़ें कि आप जो है 1 से 4-5 चीजों को अपने अंदर संभालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल, ठीक है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं, तो वह किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं दोस्तों? वह क्या थी? एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। दोस्तों बात कर लो भारत रत्न की, तो यह क्या है? यह भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है,
ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत रत्न नहीं मिला। तो दोस्तों मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। दोस्तों बात करें यार प्रथम बार जब यह पुरस्कार दिया गया था तो यह 3 लोगों को दिया गया था। बात करें 3 लोगों में यह कौन कौन थे? तो दोस्तों एस राधा कृष्णन शामिल थे, श्री राजगोपालाचारी शामिल थे, और थर्ड पर कौन थे दोस्तों? CV रमन शामिल थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कह रहा है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का पद जो होता है उसे हम ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्या कहते हैं? एडमिरल उनको कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंटरपोल क्या है? इंटरपोल जो है एक जो है आपराधिक संस्था है। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों 1923 में की गई। ठीक है, यह एक आपराधिक पुलिस संगठन है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जेनेवा में नहीं है इसका आंसर। इसका जो मुख्यालय है वह लियोन्स में है। ठीक है, लियोन्स कहाँ है? तो लियोन्स की बात की जाए दोस्तों, लियोन्स भी कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों 90 का नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सी है? नेपेताई जो है म्यांमार की राजधानी है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है, वर्ल्ड है दोस्तों, इसका जो नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यदि बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई तो 1948 में जो है इसकी स्थापना हुई है। आगे चलते हैं, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश है। तो दोस्तों बात करें G8 होता क्या है? तो दोस्तों क्या है, 1975 में, ठीक है, 1975 में 6 ऐसे राष्ट्र थे जो सबसे धनी थे और सबसे धनी हैं भी। उन्होंने मिलकर अपना एक समूह बना लिया कि भाई हम सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जिसके पास धन है होता है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जिसके अंतर्गत बात करें दोस्तों कौन कौन शामिल है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? जापान है हमारा, फ्रांस है, ठीक है, 2 हो गए। तीसरे नंबर पर इटली हो गया, जर्मनी हो गया दोस्तों, USA हो गया और ब्रिटेन हो गया। ये हमारे 6 हो गए। उसके दोस्तों 5 हो गए। उसके बाद दोस्तों कौन आया? उसके बाद आया USA के बाद दोस्तों कनाडा 7th कंट्री आई, और 8 नंबर पे कौन आया? सबसे बाद में रूस जो है इसमें शामिल हुआ। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण सूडान की राजधानी है। मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला सबसे लास्ट देश है ये, और इसकी जो राजधानी है क्या है? जुबा है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों शाही का जो है संरक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है? सबसे पहले दोस्तों ओपेक की बात की जाए तो यह क्या है? तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का यह एक ग्रुप है, और इसकी स्थापना 1960 में हुई, 1960 में हुई है। इराक की राजधानी बगदाद में हुई है, ठीक है दोस्तों। और जो इसका सदस्य देश नहीं है, कौन नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है। यह 13 कंट्री जो है इसके अंतर्गत शामिल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर, सांबर और सारिस्का, यह तीनों शामिल हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वहां पर नहीं है। यदि बात की जाए वहां नहीं तो है कहां पर? तो यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना का उद्भव हुई थी? तो दोस्तों किसके अंतर्गत हुई थी? यह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है उद्धृत हुई थी। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में,
ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है, तो दोस्तों पोंगल जो है सबसे लोकप्रिय त्योहार है। बात की जाए ओणम, तो दोस्तों केरल में है। बिहू कहाँ पर है? उड़ी। दोस्तों बिहू कहाँ पर है? यह है असम का प्रसिद्ध त्योहार है। आगे चलते हैं, कह रहा है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में यह स्थित है। बराक हुसैन ओबामा, ठीक है, 100 क्वेश्चन है। बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित है? तो यह किसके साथ संबंधित है? डेमोक्रेटिक पार्टी से दोस्तों यह संबंधित है। तो दोस्तों 25 नंबर की यह है 25 क्वेश्चन की प्रश्नावली थी जो मैंने आपके सामने सॉल्व की है। प्यारे साथियों मेहनत कीजिए, ठीक है, पढ़ाई का स्तर अपना लेवल अच्छा कीजिए यदि आपको कोई एग्जाम क्रॉस करना है तो। और मेरे प्यारे साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए।